झारखंड का जन सुनवाई दरबार। एक बुजुर्ग फरियादी एक आईएएस अफसर की घूसखोरी की शिकायत करता है। आईएएस सीएम के जस्ट साइड में बैठी है। सब उसकी बात सुनते हैं और ठहाके लगाकर हंस पड़ते हैं। उस आईएएस अफसर पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये तो बस इस करोड़ों के घोटाले करने वाली आईएएस के 20 सालों में से बस एक किस्सा है। पूजा का जन्म उत्तराखंड के देहरादून में हुआ। स्कूलिंग से ग्रेजुएशन तक वो हर क्लास में टॉपर रही। साल 2000 में 21 साल की उम्र में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक करके वो यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर बन गई और उसका नाम आ गया लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में। पूजा की पहली पोस्टिंग होती है हजारीबाग में। शुरू में खून गर्म था और पहली बार इसने झारखंड शिक्षा परियोजना में सरकारी किताबों की हो रही कालाबाजारी को उजागर किया और जगह जगह छापेमारी की। झारखंड में पहली बार स्पेशली एबल्ड के लिए सर्वे करवाना हो या रिम्स निदेशक के तौर पर सरकारी हॉस्पिटल्स में इम्प्रूवमेंट। अपने ऐसे ही दबंगई भरे कदमों के कारण सुर्खियों ने पूजा को भावी आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए एक रोल मॉडल बना लिया था। इन्हीं सब के बीच 99 के आईएएस राहुल पुरवार के साथ उनकी शादी भी हुई और कुछ एक सालों में तलाक भी हो गया। इनकी दूसरी शादी होती है बिजनेसमैन अभिषेक झा से और इस बार मैडम को फेसबुक पे प्यार होता है। अब ऑन रिकॉर्ड इनकी नीयत यहाँ से घटिया होना शुरू हो जाती है और इनके ऊपर करप्शन के आरोप लगने लगते हैं। अगस्त 2007 मनरेगा के तहत मूसली की खेती के लिए 2 एनजीओज को 6 करोड़ का भुगतान किया जाता है, लेकिन वो खेती तो बस कागजों में ही दबकर रह गई। इसी बीच उसके दूसरे हस्बैंड अभिषेक रांची में 1 करोड़ों का आलीशान हॉस्पिटल बनवाते हैं और उसके लिए भी भुगतान अंडर द टेबल होता है। साल 2009-10 जब पूजा डकैत खूंटी में पोस्टेड थी, उस वक्त मनरेगा फंड से 18 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई थी। यहाँ पहली बार पूजा की इन्वेस्टिगेशन होती है। साल 2011 इस मनरेगा स्कैम के जूनियर इंजीनियर राम विनोद सिन्हा के खिलाफ एक के बाद एक 6 एफआईआर होती है। पर इस बड़ी डकैती से पूजा की तो बस पब्लिसिटी होती है और उसे देश के कुछ नामी ग्रामी पार्लियामेंट्री डकैतों की शरण मिल जाती है। इतनी एफआईआर के बाद भी ये जयन अरेस्ट नहीं होता क्योंकि इसके पीछे मैडम का सपोर्ट जो था। आखिर 2012 में आकर ईडी पूजा के खिलाफ केस रजिस्टर कर लेती है और सबूत की तलाश में उस पर नजर रखना शुरू कर देती है। केस फाइल में धूल फांकता रहा और अगले ही साल 2013 में पूजा ने 83 एकड़ जमीन माइनिंग के लिए एक प्राइवेट कंपनी को दे दी। सरकारें बदलती रही, चीफ मिनिस्टर आते जाते रहे, लेकिन किसी भी सीएम ने पूजा पर कोई एक्शन नहीं लिया। 2010 में सीएम अर्जुन मुंडा ने पूजा पर इन्वेस्टिगेशन का एक कागजी आदेश तो दिया, पर इसे मैडम का खौफ कहें या सीएम की मिलीभगत, वो जांच कभी हुई ही नहीं। रघुवर दास गवर्नमेंट में भी आरोपों के बावजूद पूजा की जबरदस्त तरक्की होती है। इसी तरह हेमंत सोरेन के वक्त भी उसको माइनिंग विभाग का सचिव बना दिया जाता है। हाईकोर्ट में पीआईएल पे पीआईएल दाखिल होती रही, आरोप लगते रहे, पर सरकार कोई भी हो, पूजा की तरक्की कभी नहीं रुकी। करीब 9 साल बाद 2020 में इंजीनियर राम विनोद सिन्हा को गिरफ्तार किया जाता है। उस इंजीनियर के पास उसकी इनकम से 680 गुना ज्यादा संपत्ति मिलती है। अब राम विनोद खुलासा करता है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में तो बस 5% कमीशन आता था, 15% माल तो डीसी ऑफिस वाले ले जाते थे और डीसी ऑफिस में उस वक्त महारानी पूजा खुद पोस्टेड थी। सबूत पुख्ता थे, पर 2 साल और गुजर गए। 6 मई साल 2022 देश के 6 अलग अलग राज्यों में 17 ठिकानों पर ईडी छापेमारी करती है और उसमें खनन एंड उद्योग विभाग सचिव और खनिज विकास निगम की चेयरमैन पूजा सिंघल का भी नाम होता है। इल्लीगल माइनिंग के मामले की इस छापेमारी में पूजा, उसके पति अभिषेक झा और रिलेटिव्स के कई ठिकानों पर भी रेड पड़ती है। इस रेड में अभिषेक झा के सीए के घर से 19 करोड़ कैश बरामद होते हैं। ईडी इंटेरोगेशन में पता चलता है कि पूजा के पास 2 पैन कार्ड थे। उसके हस्बैंड की हॉस्पिटल की लैंड भी विवादित थी। हॉस्पिटल के लिए 23 करोड़ का लोन भी फर्जी तरीके से लिया गया था। अभिषेक के सीए, पूजा और अभिषेक झा के अकाउंट में करोड़ों के ट्रांजैक्शन और अभिषेक पर 90 लाख की ठगी का आरोप। इन सब के ऊपर ईडी 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल करती है। आखिरकार तब जाकर सरकार भी मैडम को सस्पेंड करती है और ईडी उसकी 83 करोड़ की संपत्ति भी अटैच कर देती है। आज पूजा नाम की ये मकड़ी अपने खुद के बनाए जाल में ही फंसकर रांची के सेंट्रल जेल में कैद है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज का 99% सरकारी सिस्टम इसी स्पाइडर वेब को बुनता जा रहा है। लेकिन आपको शायद ही पता हो कि इस ब्रेन वॉशिंग की शुरुआत बहुत पहले ही हो जाती है। अब ये कोचिंग वाले यंगस्टर्स को इस स्पाइडर वेब में कैसे फंसाते हैं, ये जानने के लिए वीडियो आपसे बस 1 क्लिक दूर है।